हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हम नंबर सिस्टम्स कर रहे हैं और ये नंबर सिस्टम्स का दूसरा लेक्चर है। इसमें आज हम डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को देखा था, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल में क्या डिफरेंस होता है। सो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखें। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क एंड एचसीएफ एंड एलसीएम भी कर लिया है, तो अगर आपने वो लेक्चर्स भी नहीं देखे तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर 2 की, तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हम क्या देखते हैं कि अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल माना जाएगा। ठीक है, ये तो आई गेस सबको पता है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम देखते हैं कि अगर उसका यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो 2 से डिविजिबल माना जाता है। और यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल होने का मतलब यही होता है कि अगर कोई भी इवन नंबर आपको दिख रहा है तो वो 2 से डिविजिबल होता ही होता है। कोई भी अगर इवन नंबर आपको दिख रहा है तो वो 2 से डिविजिबल होता ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 4 की, नंबर 4 की, तो उसमें हम क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल माना जाएगा। राइट, इसी तरीके से अगर मैं 8 की बात करूं, तो अगर 8 में मैं कहता हूं कि लास्ट के 3 डिजिट्स हम देखते हैं कि अगर वो लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल माना जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 में अगर मैं कहता हूं कि 524 फॉर एग्जाम्पल, ये नंबर लेता हूं और मैं पूछता हूं कि यार ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप देखोगे लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। आप करके देख लो, डिवाइड करके देख लो। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, ये गया, ये 2, 4 3 ज़ा 12, ये 4 आया, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स जो थे 24, क्योंकि वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये नंबर, इसके आगे 5 लगा दो, 6 लगा दो, कुछ भी लगा दो। ठीक है, 1 लगा दो, 1524, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स अगर डिवाइड होंगे 4 से तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से। इसी तरीके से 8 के साथ भी है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे 512 जो है वो आपका 8 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब इसके आगे अगर मैं कोई भी नंबर बढ़ा देता हूँ, लाइक 3 5, कुछ भी बढ़ा देता हूँ, 35512, आप लास्ट के 3 डिजिट्स देखो कि अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। चाहे वो तो करके देख लो, सॉल्व करके देख लो, तो 512 डिवाइड होता है 8 से। ठीक है, 512 8 से डिवाइड होता है, 8 का क्यूब होता है इनफैक्ट 512। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि 8 4 ज़ा 32, इस नंबर को डिवाइड करता हूँ, 8 4 ज़ा 32, ये गया 3 5, फिर से 8 4 ज़ा 32, ये गया 3, ये आ गया 1। ठीक है, ये आ गया 8 3 ज़ा 24, 7 2, 8 9 ज़ा 72। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट के अगर 3 डिजिट्स डिवाइड हो रहे हैं 8 से तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 8 से। नाउ इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज करूँ, तो ये था 2 की पावर 1। ठीक है, तो उसमें हम लास्ट डिजिट देख रहे थे। 4 होता है क्या, 4 होता है 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 था तो मैं लास्ट के 2 डिजिट देख रहा था। 8 होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 था तो मैं लास्ट के 3 डिजिट्स देख रहा था। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 16, कोई नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, तो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, तो उसके लिए मेरे को लास्ट के 4 डिजिट्स चेक करने पड़ेंगे। अगर लास्ट के 4 डिजिट्स 16 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और यही ट्रेंड आगे भी फॉलो होगा। 32 से अगर मेरे को देखना है कि 32 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो 32 होता है 2 की पावर 5, तो अगर लास्ट के 5 डिजिट्स 32 से डिविजिबल हैं तो कितना भी बड़ा नंबर दे दें, अगर लास्ट के 5 डिजिट्स 32 से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो नंबर 32 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर्टी ये याद रखनी है कि 2 की पावर n है। ठीक है, तो लास्ट के n डिजिट्स अगर
2 की पावर n से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो नंबर 2 की पावर n से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट के n डिजिट्स 2 की पावर n से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 2 की पावर n से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई 2 की। अब अगर मैं बात करता हूं 3 की, तो देखो 3 की पावर 1 में मैं क्या कहूंगा कि सम ऑफ डिजिट्स जो हैं, सम ऑफ डिजिट्स जो है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल माना जाता है। ये आई गेस पता होगा सबको कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 3 की पावर 2 विच इज 9, तो अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी रहती है आपकी 3 और 9 की कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल है नंबर, सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल है। 4 हमने देख ही लिया। 5 के लिए जो नंबर है, नंबर के एंड में यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, अगर नंबर का यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल माना जाएगा। 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 में वो जो नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए, नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। ठीक है, अगर वो नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 12 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 21, तो 21 3 से तो डिवाइड होता है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 का। बात करते हैं 7 में देखो कुछ नंबर्स हैं जिनके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, खास करके 6 डिजिट नंबर की। अगर 6 डिजिट का नंबर है और वो नंबर इस फॉर्मेट में है ए, यानी कि कोई एक डिजिट है जो 6 बार रिपीट हो रही है। ठीक है, सेम है, फॉर एग्जाम्पल 111 या 555 या कुछ और। ठीक है, तो अगर इस टाइप का नंबर है तो वो 7 से डिविजिबल होगा। दूसरा है अगर 6 डिजिट के ही नंबर में इस टाइप का नंबर है AB 6 डिजिट्स हैं लेकिन इसमें 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 12 या 45 तो अगर इस टाइप का नंबर है तो भी वो 7 से डिविजिबल होगा। तीसरा 6 डिजिट के ही नंबर में एक और टाइप का नंबर आ जाता है, जैसे ABC, तो ये भी 6 डिजिट का नंबर है बट इसमें 3 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, ABC एंड ABC, जैसे 123 या 456 या कोई और नंबर हो। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में है वो तो वो भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर 6 डिजिट के नंबर हैं और वो इस टाइप के फॉर्मेट में है तो वो 7 से डिविजिबल होंगे। इन तीन फॉर्मेट्स के अलावा अगर कोई और नंबर है, एनी अदर नंबर, ठीक है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, चेक इफ डिविजिबल बाय 7। ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर इन फॉर्मेट के अलावा कोई और नंबर है आपको दिख रहा है तो उसको चेक करने के लिए कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, उसको आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, लेकिन इन तीन फॉर्मेट के लिए अगर आपको दिखता है कि नंबर जो है वो आपका इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में है तो वो आप देखकर पता लगा सकते हैं कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर होगा तो वो आपको देखकर पता लग जाएगा कि अगर इस फॉर्मेट में तो वो 7 से डिवाइड होगा, उसको आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर इस 3 के अलावा कोई और नंबर दे रखा है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो ये बात हुई 7 की। बात करते हैं अब कोई और नंबर की। तो 7 के बाद, अच्छा 7 से ही रिलेटेड, 7 और 3 से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और होती है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि n कोई एक नंबर है और मेरे को पता है कि n/7 या n/3, यानी कि वो जो नंबर है 7 और 3 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई रिमाइंडर अगर बच रहा है, तो ये ध्यान रखना कि वो जो नंबर होगा
वो जो नंबर होगा 7 या 3 से डिवाइड करने पे कभी भी क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट होगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर जो है वो 7 से या 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में उसका जो भी आंसर आएगा, एक तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, और दूसरा वो हमेशा रिपीट होगा। उसमें कोई ना कोई आपका डिजिट जो है बाद में आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसको लेट्स सपोज 125 एक अगर ऐसा नंबर है और उसको मेरे को 7 से डिवाइड करना है, तो पहले तो देख लो कि ये 7 से डिवाइड होएगा, 7 1 7, ठीक है, ये आ गया 5 एंड ये 5, तो 7 से डिवाइड तो हो नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, 7 7 49, ठीक है, तो ये 6 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या ये कहीं टर्मिनेट हो रहा है या रिपीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आया, 7 8 56, ठीक है, ये आ गया 4, देन 0 7 5 35, ठीक है, ये 5 ये 0, 7 7 49, ये 1 ये 0, 7 1 7, 8 9 10 3 0, 7 4 28, ये 2 0, 7 2 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0। अगर आप ध्यान दो तो ये अब रिपीट होने लगे हैं, 8 5 7 1 4 2, ठीक है, अब वापस से 8 5 आ गया, अब अगला फिर से क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7 7 ये 49 जाएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि क्योंकि ये नंबर 7 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था, 6 रिमाइंडर आ रहा था, फिर आगे जब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो हमने ये देखा कि एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दूसरा ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे जाने के बाद, यहां से जाने के बाद ये वापस से रिपीट होने लगा है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से मैं इसका आंसर कहूं तो 17.857142 बार आएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिजिट्स अब रिपीट होंगी। तो ये एक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही 3 के साथ भी होगा कि अगर कोई नंबर 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो याद रखना कि उसमें उसका जो भी आंसर आएगा, एक तो वो टर्मिनेट नहीं होगा कभी, प्लस रिपीट होगा। तो कभी भी कोई सपोज ऐसे क्वेश्चंस तो रेयरली शायद ही इस टाइप का पूछे, बट इन केस कभी आ जाता है, कोई बड़ा सा नंबर दे दे आपको और पूछे कि 7 से डिवाइड करने पे उसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शंस होंगे आपके पास, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपको दिख रहे हैं कि सारे ऑप्शंस डेसिमल्स में हैं, ठीक है, तो इफ यू नो अब डेसिमल्स में है तो आपको पता है कि वो कंप्लीटली तो डिवाइड हो नहीं रहा है, और कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको ये भी पता है कि इस प्रॉपर्टी के जरिए कि वो टर्मिनेट नहीं होगा, प्लस रिपीट होगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में सपोज कोई एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको दिख रहे हैं कि डिजिट्स रिपीट होते हुए दिख रही हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर वही होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर 7 and 3। नेक्स्ट हम देखते हैं 11 के बारे में। 8 हम देख चुके हैं, 9 भी देख चुके हैं। 10 के लिए क्या होता है, 10 के लिए होता है कि लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 11 के लिए क्या होता है, 11 के लिए होता है कि सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स माइनस सम ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स माइनस सम ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स, अगर इनका जो सम है और इनका जो डिफरेंस है इनफैक्ट कहूं, तो वो या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो। ठीक है, अगर 0 है या मल्टीपल ऑफ 11 है तो वो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 1331 की, ठीक है, वैसे तो ये 11 का क्यूब है तो ये डिविजिबल है 11 से, बट जस्ट आपको ये प्रॉपर्टी शो करने के लिए, सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स, जैसे ये ऑल्टरनेट है
एंड ये रिमेनिंग हो गए, ठीक है। तो इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम आ रहा है 1 + 3 4 माइनस इनका भी सम आ रहा है 3 + 1 4, तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा 11 में एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे 7 में देखा था 6 डिजिट नंबर की, वैसे ही 11 में भी होती है कि अगर 6 डिजिट का नंबर है और वो नंबर इस फॉर्मेट में ए या फिर ABC, अगर इन दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं 111 या 123 123, ठीक है, अगर तो ये दोनों ही नंबर क्या होंगे, 11 से डिविजिबल होंगे। यहां पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि ये 6 डिजिट का नंबर है और ये रिपीट हो रहे हैं इस टाइप से, जैसे 111 111 या फिर 123 123, इस टाइप से अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा ही, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सपोज 6 1 5 4 3 x 2 1 3 6 6 1 5 4 3 x 2 1 3 6 फॉर एग्जाम्पल ये है, और हमको बोल रखा है कि ये नंबर जो है ये 11 से डिविजिबल हो रहा है, 11 से ये डिवाइड हो रहा है, और पूछता है कि x क्या है, x क्या है ये बताना है। तो क्योंकि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉपर्टी का यूज करूंगा कि ये सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स मैं सबसे पहले निकालूंगा। ये ऑल्टरनेट है 6 5, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद है 3, ठीक है। तो 6 5 11 11 3 11 3 14 14 2 16 16 3 19 19, तो ये आ गया, माइनस बाकी के बचे डिजिट्स देखो 1 4 5, ये x हो गया, 5 + 1 6 एंड 6 + 6 12, तो 12 + x, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल होता है, तो 19 - 12 दैट इज 7 माइनस x इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे सॉल्व करना है कि ये अगर कोई एक नंबर इस टाइप से दे देता है और बोलता है कि 11 से डिविजिबल है और कोई एक डिजिट आपको नहीं दे रखी है और उसको आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता है कि 11 के डिजिट्स 11 से डिविजिबल होने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है कि सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स माइनस सम ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर मैंने किया कि ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम निकाला 19 माइनस रिमेनिंग डिजिट्स का 12 + x, 0 से इक्वेट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी उसी में सपोज आपसे इस टाइप से पूछ लेता है, वैसे तो ऐसे नहीं आते हैं क्वेश्चंस, बट इन केस जस्ट फॉर योर नॉलेज क्योंकि हमने पढ़ा है 128 है फॉर एग्जाम्पल, कोई एक नंबर है n, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई एक नंबर n है वो 128 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए आपको उस नंबर के कितने डिजिट्स को चेक करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको उस नंबर के कितने डिजिट्स को चेक करना होगा कि वो नंबर 128 से डिविजिबल है या नहीं। तो 128 हमको पता है 2 की पावर 7 होता है, ठीक है, यानी कि लास्ट के 7 डिजिट्स हमको चेक करने पड़ेंगे ये जानने के लिए कि वो नंबर 128 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जीरोस, कि हमें कुछ बहुत सारे एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, और उसमें से फाइंड आउट करना है कि हमें कितने ज़ीरोज़ आएंगे उसके आंसर्स में। तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, हम समझेंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।